स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं शिवानी। तो आज रविवार के वार में देखिए हमारे YouTube चैनल पर IPL स्पेशल। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ में हुई इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान रविवार को सकौती के हितकारी इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महाराज सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, जबकि समारोह की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह, जो वर्तमान में महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि विशेष अतिथियों के रूप में भारत सरकार के मंत्री जयंत चौधरी, राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढाड़ा, विधान परिषद के सदस्य मोहित बेनीवाल, पूर्व सांसद हरपाल पवार, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया सहित जाट समाज की खापों के प्रधान, सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, जाट समाज के जनप्रतिनिधि, विदेशों में निवास कर रहे प्रवासी जाट बंधु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया भर से 1 लाख की संख्या में जाट समाज के लोग मूर्ति अनावरण सभा में उपस्थित हुए। वहीं महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण समारोह में जाट समाज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का एक और ऐतिहासिक कार्य जाट समाज के नव निर्माण में मील का पत्थर बनेगा। जाट समाज को सामाजिक जागृति लाने के लिए फिर से कार्य करना होगा। इस दौरान जाट समाज के स्वर्गीय विकास पर चर्चा कर समाज को शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और रोजगार से जोड़ने का आह्वान किया गया। समारोह में पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण था। वो एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने 80 लड़ाइयां लड़ी और कभी पराजित नहीं हुए, पराजय योद्धा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में उनकी कोई प्रतिमा नहीं। तो पहली बात तो कार्यक्रम है राजनीतिक है, इसमें अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ स्थानीय रहा हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, इसलिए जिम्मेदारी आयोजन की ज्यादा है। हमने अपने कंधों पे गांव वालों के साथ मिलकर लिया। और दो मुख्य अतिथि आ रहे हैं, वो अलग पार्टी के हैं, दूसरे अलग पार्टी। मेरठ के थाना अंचौली क्षेत्र के धनपुर गांव में शनिवार देर शाम BSF जवान नैन सिंह की घर में घुसकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पश्चिमी बंगाल में तैनात कांस्टेबल नैन सिंह बीते 6 मार्च को छुट्टी पर घर आए थे और उन्हें 2 अप्रैल को ड्यूटी पर वापस लौटना था, लेकिन पुरानी रंजिश के चलते गाँव के ही एक युवक के साथ हुए विवाद के बाद अज्ञात हमलावर ने सोते समय वारदात को अंजाम देकर उनकी जान ले ली। घटना के वक्त घर में केवल उनकी छोटी बहू मौजूद थी, जबकि पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे। सूचना मिलते ही SSP अविनाश पांडे और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब रंजिश के एंगल से आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है, ताकि देश के जवान के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मेरठ के हापुड़ अड्डा स्थित सूर्य प्लाजा में रविवार को एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान इसकी चपेट में आ गई और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें शॉर्ट सर्किट सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये अभी हमको सूचना मिली थी कि यहाँ दुकानों में आग लगी है हापुड़ अड्डे पर, तो हम तुरंत 2 गाड़ियां यहाँ पर लेके आए। लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर हमने 2 गाड़ियां और मंगाई। कुल 6 गाड़ियां यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। आग को केवल 2 दुकानों तक ही सीमित कर दिया गया है। आग लगभग बुझ चुकी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्रेटर नोएडा की दादरी रैली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में शब्दों के बाण छोड़ते हुए सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।
जहां उन्होंने मीडिया और विपक्ष के सामने एटीएम की एक नई पहेली थमाकर वर्तमान व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष किया। सत्ता से 10 साल की दूरी का जिक्र करते हुए अखिलेश ने चुटकी ली कि अपनी छोटी वाली एटीएम का तो हिसाब कर लेते कि 10 साल में कितना हिसाब किताब बना होगा, जिसके बाद अब राजनीति के गलियारों में इस एटीएम के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। 2027 के चुनावी शंखनाद के बीच अखिलेश का यह रहस्यमयी तंज न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बल्कि इसने विपक्ष की घेराबंदी करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भर दिया है। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मेरठ के जैन धर्मशाला में रविवार को सामाजिक संस्था यूथ इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसका भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने किया। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस शिविर में भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा द्वारा ध्वजारोहण और युवनीत जैन व प्रवीण जैन द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ सेवा का संकल्प लिया गया, जिसमें युवा और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक टीम के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसी जनहितैषी कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया। और आज हमने जो है ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रखा है। हम अपनी एनजीओ से बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, मेडिकल कैंप्स हो गए, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लांटेशन हो गई और पावर फीडिंग ड्राइव हो गई। वो ऐसे हम बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है। अब तक हमारे जो है 30 से 35 यूनिट ब्लड डोनेट हो गया है और लोग आते ही जा रहे हैं। अच्छी ब्लड की वो हो रही है कि हमें लग रहा है कि अच्छी यूनिट आएंगी। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।